हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में रजिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की थी, जिसमें तुर्क अमीरों का विद्रोह, ग्वालियर समस्या, रणथंभौर समस्या इत्यादि की चर्चा की थी। कि उसके अलावा हमने ये भी चर्चा की थी कि रजिया ने राज्य का संगठन किस तरह से किया था, या सल्तनत को किस तरह से उसने संभाला था, और उसके गुण किस तरह से अमीरों के लिए समस्या बन गए थे और अमीरों ने उसको हटाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए थे। और भी कई कृत्य तुर्क अमीरों के लिए तुर्क अमीरों के आंखों में खटकते थे। इसमें देखिए रजिया का मर्दाना रवैया। रजिया का मर्दाना रवैया तुर्क अमीरों को बहुत ज़्यादा खटकता था। रजिया ने सुल्तान की प्रभुसत्ता को कायम करने के लिए बहुत सारे परिवर्तन किए थे, और इसके अंतर्गत सबसे पहले उसने अपना हुलिया बदला, और यही बदलाव तुर्क अमीरों के लिए सहना मुश्किल था। इसके अतिरिक्त उसने कुछ और भी ऐसे कार्य किए जो तुर्क अमीरों के लिए समस्या बन गया। इसमें एक कार्य था याकूत के प्रति अनुराग। जमालुद्दीन याकूत नामक एक अबीसीनियाई हबशी के प्रति सुल्ताना का विशेष अनुराग बताया जाता है। सुल्ताना बनते ही रजिया ने याकूत को अमीर-ए-हाकुर पद पर नियुक्त किया। यह शाही घोड़ों का संरक्षक था। उसे किसी भी समय सुल्ताना के सम्मुख उपस्थित होने की विशेष सुविधा प्रदान की गई थी। घुड़सवारी के समय वह प्राय याकूत को अपने साथ ले जाती थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि याकूत की पदोन्नति शासन तंत्र पर से तुर्क अधिकारियों के एकाधिकार को कमजोर बनाने की रजिया की नीति का एक अंग मात्र था। रजिया व याकूत के संबंधों पर इतिहासकारों में भी एक राय नहीं है। इब्न बतूता, असामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन, बदायूनी, सर टॉमस, ईश्वरी प्रसाद रजिया के आचरण को निंदनीय ठहराते हैं, जबकि समकालीन मिन्हाज उस सिराज ने रजिया पर कोई लांछन नहीं लगाया है। वह केवल इतना ही लिखता है कि याकूत को सुल्ताना की सेवा में उपस्थित रहने की कृपा प्राप्त हो गई थी। मेजर रॉबर्टी वुलजलेहैंग लैनपुल मजूमदार रजिया को निर्दोष मानते हैं। तुर्क अमीरों के आक्रोश का यही कारण था कि याकूत एक हबशी था। यदि वह कोई तुर्क अमीर होता तो शायद इतनी समस्या नहीं होती। अब अमीरों का स्वार्थ रजिया के लिए एक समस्या था। यह सिर्फ नाम मात्र का शासक चाहते थे। तुर्क अमीर सिर्फ नाम मात्र का शासक चाहते थे, ताकि उनको मनमाने तरीके से काम करने का
मौका मिल जाए, जबकि रजिया अमीरों की आशा के प्रतिकूल थी। वह एक योग्य सुल्तान थी जो सत्ता पर अपना नियंत्रण रखकर अमीरों को ताज के नियंत्रण में रखना चाहती थी। प्रारंभ में सुल्ताना विजयी रही। इन सब कारणों से तुर्क अमीर रजिया को किसी भी सूरत में दिल्ली के सिंहासन से हटाना चाहते थे, और इसीलिए इन सब समस्याओं को देखते हुए रजिया उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। अब वो किसी भी स्थिति में रजिया को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो रजिया को दिल्ली सल्तनत से हटाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। वो ये भी जानते थे कि रजिया को दिल्ली में हराना मुश्किल है। जनता व सेना का पूर्ण समर्थन रजिया के साथ है, इसीलिए वो रजिया को दिल्ली से दूर ले जाकर समाप्त करना चाहते थे। इन षड्यंत्रकारियों का प्रमुख नेता था अमीर हाजिब इख्तियारुद्दीन ऐतगिन। योजना के अनुसार लाहौर के सूबेदार कबीर खां एयाज ने विद्रोह कर दिया। हम बता चुके हैं कि पहले ये मुल्तान का सूबेदार था, बाद में रजिया ने ही इसे लाहौर का सूबेदार बनाया था, परंतु रजिया ने यह विद्रोह कुचल दिया। उसने सुल्ताना से क्षमा मांग ली। एयाज ने सुल्ताना से क्षमा मांग ली। रजिया ने उसे क्षमा तो कर दिया, परंतु लाहौर का सूबा उससे छीन लिया। केवल मुल्तान का सूबा उसके पास रहने दिया। कुछ समय बाद सैफुद्दीन ने मुल्तान पर आक्रमण करके एयाज को खदेड़ दिया। रजिया ने एयाज की कोई सहायता नहीं की। इससे तुर्क अमीर और चिढ़ गए। अब तुर्क अमीरों ने दोबारा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, और इस षड्यंत्र के प्रमुख सदस्य थे भटिंडा का सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, लाहौर का सूबेदार मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां एयाज, अमीर हाजिब ऐतगिन। योजना के अनुसार रजिया को दिल्ली से बाहर ले जाकर समाप्त करना था। योजना अनुसार अल्तुनिया ने भटिंडा में विद्रोह कर दिया। रजिया विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली से चल पड़ी। राजधानी के अमीर भी गुप्त रूप से अल्तुनिया से मिले हुए थे। अल्तुनिया ऐतगिन का मित्र था। जब रजिया सेना के साथ भटिंडा पहुंची तो योजना अनुसार सेना के कुछ अमीरों ने विद्रोह करके याकूत, जो रजिया का विश्वसनीय था, की हत्या कर दी। याकूत रजिया की सेना का आधार स्तंभ था। इसके बाद रजिया को भटिंडा के किले में बंदी बनाकर भटिंडा के किले में डाल दिया गया। षड्यंत्रकारियों ने रजिया की अनुपस्थिति में इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बैराम शाह को सुल्तान बना दिया।
बहराम के राज्यारोहण के समय राजकीय पदों का वितरण हुआ। उसमें अल्तुनिया को अपनी आशा के अनुकूल पद नहीं मिला, अतः उसने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने सुल्ताना का समर्थन लेकर उससे विवाह कर लिया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सुल्ताना ने पुनः सत्ता प्राप्त करने के लिए अल्तुनिया से विवाह किया या उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। जो भी हो, दोनों ने विवाह करके राजधानी पर अधिकार करने के लिए रवाना हो गए, किंतु बहराम शाह की सेना से पराजित होकर वे बठिंडा की ओर भाग पड़े। रास्ते में कैथल के पास कुछ हिंदू डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी। ये घटना है 14 अक्टूबर 1240 की। जब इनकी हत्या की गई थी, उस समय इनकी सेना इनसे बहुत दूर थी। ये था रजिया का संघर्ष। रजिया देखा जाए तो रजिया मिनाज सिराज के शब्दों में वह सभी प्रशंसनीय गुणों से परिपूर्ण थी जो एक सुल्तान में होने चाहिए। रजिया योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। मध्य युग में अद्वितीय स्त्री थी। उसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया। वह एक महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, उदार, विद्वानों की आश्रयदात्री, प्रजा शुभचिंतक, सैनिक गुण संपन्न तथा उन सभी श्लाघनीय गुणों से परिपूर्ण थी जो एक शासक के लिए आवश्यक है। उसने उस समय में इल्तुतमिश के अन्य पुत्रों के समान ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उसकी विशेषताएं ही उसकी कमी बन गई। उसने, हालांकि रजिया एक स्त्री थी और उसके पतन के पीछे उसका स्त्री होना भी एक कारण था, लेकिन रजिया ने कभी भी स्त्री होने पर भी स्त्री होने की दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। वह सब गुणों के साथ कौशलयुक्त और कूटनीतिज्ञ भी थी। वह राज्य के हितों से अवगत थी और उनको पूरा करने का प्रयास भी करती थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा शक्ति में उसकी आस्था थी तथा उसने उसे स्थापित करने का प्रयास किया। रजिया अपने पिता के विश्वास के अनुरूप सिद्ध हुई। रजिया ने अपने सिक्कों पर उम्दल उल निस्वा लिखवाया, जो उसका खिताब था। यानी कि रजिया ने मध्यकाल में, जब 1236 से 1266 का काल, जो षड्यंत्र, कुचक्र और विद्रोह का काल था, उस स्थिति में रजिया ने पूर्ण साहस का परिचय दिया और उसने सुल्तान की प्रभुत्व शक्ति को स्थापित करने का प्रयत्न किया। तुर्क अमीरों को चुनौती दी और उनका सामना भी किया। तुर्क अमीरों के कड़े विरोध के बाद भी उसने शासन का संगठन किया।
नई नियुक्तियां की, प्रजा के अकॉर्डिंग शासन किया। यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस समय जनता व सेना का पूर्ण समर्थन रजिया के साथ था और इस बात को तुर्क अमीर भी समझते थे और वो जानते थे कि दिल्ली में रजिया का पतन नहीं किया जा सकता, उसको बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली की जनता और सेना रजिया के साथ है। तो रजिया की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो इल्तुतमिश के अन्य उत्तराधिकारियों में नहीं थी। रजिया ने एक महिला होकर उस समय इन सब समस्याओं का सामना किया और अपने आप को साबित किया। तो ये था रजिया सुल्तान का इतिहास। नमस्कार।